Hello everybody. I hope you all must be fine with a very good health. So today I'm going to share with you a very nice topic, that is how parents should behave with their children during lockdown also and otherwise also. So as we all know that child first school is his home. Like the child gets maximum knowledge, maximum learning experience from his home. जब बच्चा पैदा होता है छोटा सा, तो वो सबसे पहले अपने घर पे आता है, तो घर पे उसके लिए सबसे पहला स्कूल जो बच्चे का वो उसका घर है. घर से ही वो बहुत अच्छी अच्छी आदतें सीखता है, राइट. एंड व्हाट डज अ चाइल्ड डू? चाइल्ड डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर हिम. उसको इतनी अपनी अकल नहीं होती, तो जो भी वो ऑब्जर्व करता है, वॉट एवर ही यूज टू ऑब्जर्व, ही ट्राई टू इमिटेट दैट बिहेवियर. एंड उसके सबसे पहले रोल मॉडल्स जो होते हैं वो इस टाइम पे होते हैं उसके पेरेंट्स, उसके मदर एंड उसके फादर. तो वट एवर ही यूज टू ऑब्जर्व दैट माई मदर इज़ डूइंग लाइक दिस एंड माई फादर इज़ डूइंग लाइक दिस, ही डोंट नो वेदर इट्स गुड और बैड, सो ही ट्राई टू इमिटेट दैट बिहेवियर फ्रॉम देम. एंड वो चीज़ वो अपने बिहेवियर में अडाप्ट कर लेता है. सो एज अ पेरेंट्स वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि हम किस तरह से उन बच्चों के सामने बिहेव कर रहे हैं, ठीक है. क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो बोल नहीं पाता, बट वो देख पाता है, वो सुन पाता है. तो बहुत सारी चीज़ें हम कभी कभी सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक्ट करेंगे तो ही बच्चा देखेगा. कई बार हम जब कुछ बोल रहे होते हैं तब भी बच्चा सुनता है और इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने माइंड में वो बिठा लेता है. सो मेक श्योर दैट यू मेक यूज़ ऑफ गुड language also and share good experiences with each other so that the child should get good information from you. And as you all know that this during this lockdown period, जब लॉकडाउन नहीं होता था तो बच्चा अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या तो क्रैच में बिताता था, या तो फिर प्ले स्कूल में जाता था, या तो फिर स्कूल जाता था. तो उसका हाफ जो था टाइम वो वहीं बीतता था. बट अब क्या है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बच्चे अपना मैक्सिमम सारा का सारा टाइम जो है वो घर पे दे रहे हैं, और घर पे पेरेंट्स के पास भी दे हैव गॉट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज. मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को कंट्रोल करने से पहले अपने आप को कंट्रोल करो. हम कभी सोचते हैं कि अगर हमको गुस्सा आता है हम क्या करते हैं, हम जल्दी से फटाफट हाथ छोड़ देते हैं या इंसान को बोलने लग जाते हैं तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया. बट कभी हमने सोचा है कि वही चीज़ जब हमारा बच्चा हमारे सामने करता है तो एज अ थर्ड पर्सन वी से दिस इज़ वेरी रॉन्ग बिहेवियर, ये तुमने कहाँ से सीख लिया. ये हम भूल जाते हैं कि हम लोग भी ऐसा करते हैं, शायद इसलिए वो बच्चे ने सीखा हो. ये तो हम कभी सीन में ये पिक्चर कभी आती ही नहीं कि हमने भी कभी ऐसा किया होगा. नो. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड वी हैव गॉट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन our things also and work on our kids also. So try to make use of good language. Never use abusive language with your family members also and not in front of your kids, ताकि हमें अपने वर्बली लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए और हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है. हमारा बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव होगा तो बच्चा भी पॉजिटिव वाइब्स लेके कुछ सीखेगा. हमारी वर्बल जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. और जितना हो सके नेवर ट्राई टू कंट्रोल योर चाइल्ड. अगर आप अपने बच्चे को कंट्रोल करोगे ही विल नेवर लिसन टू यू. ही विल से कि ठीक है मम्मा तो बोलेगी मैं नहीं करूँगा. बाद में वो बच्चा जो होता है वो ढीठ बन जाता है, वो चीज़ नहीं करता. तो वेन एवर ही वॉन्ट टू डू समथिंग टेल हिम दैट डू द थिंग द वे यू वॉन्ट टू एंड ट्राई टू फाइंड देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. Secondly is you have to make use of your language. You should use very soft language with your kids. No use of harsh language, otherwise after a while they will also speak like this and you will say कि मेरा बच्चा तो है, मैं तो ऐसे कभी बोलती नहीं हूँ, या मेरा बच्चा ऐसी लैंग्वेज कैसे सीख गया. सो प्लीज़ थोड़ा लैंग्वेजेस में इम्प्रूवमेंट लाइए, अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए. उसके बाद बच्चे को लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ में आप एंगेज करिए. अभी बच्चों का मूड क्या है, बच्चों को लग रहा है स्कूल तो है नहीं, हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, दैट्स इट. उसके अलावा बच्चे के पास ऐसा कुछ नहीं है कि बर्डन नहीं हो रहा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. जैसे हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में हमारे वी हैव वेरी ऑर्गेनाइज वे ऑफ स्टडिंग, ऑर्गेनाइज वे, डिसिप्लिन लाइफ. बट नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा. तो बच्चों को आप ये ना बोलो कि हमें पढ़ाई करनी है. टेल देम दैट वी विल डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, और उनको
पढ़ाई जो है वो प्ले वे में कराइए, स्टोरी फॉर्म में कराइए, तो बच्चा भी एक अच्छे वे में पढ़ेंगे। और उनको टास्क अलॉट करो, ठीक है। अब हम घर पे हैं, जैसे हम स्कूल में होते हैं, तो व्हाट टीचर यूज टू डू इज़ टीचर यूज टू एलोकेट वेरियस टास्क टू देम, स्पेशली टू द नॉटी चाइल्ड, ताकि वो नॉटी चाइल्ड भी ऑर्गेनाइज रहे। कभी कभी क्या होता है, नॉटी चाइल्ड को मॉनिटर बना देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर नॉटी चाइल्ड ही माइंड करेगा क्लास को तो क्लास ऑटोमेटिकली चुप रहेगी। बट घर में ऐसा उनका कुछ नहीं हो पा रहा, तो उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बच्चे को टास्क देने, ताकि ही फील द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि येस माई मदर इज़ गिविंग या माई फादर इज़ गिविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी एंड आई हैव टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट ये फीलिंग आए उसके अंदर कि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इफ़ आई विल नॉट एबल टू डू इट। तो ऐसे ऐसे टास्क उनको दीजिए जिसमें बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ भी हों, ठीक है, और चाइल्ड साथ साथ लर्न भी करें। दूसरा, बच्चों पे हमें डायरेक्टली we should not keep an eye on them, but yes definitely we should keep an eye that indirectly that what my child is doing, what kind of serials or what kind of programs they are watching in television, what kind of things they are watching in internet. So please be aware that what they are doing, ठीक है, and never try to tell them that this is not the way to do like this and this is the right way, this is the wrong way, because they will never listen to you. Maybe आपके सामने वो बोल देंगे yes mama we will not do in future, but हाँ आपसे छुप के करेंगे। So for that we only have to tell the pros and cons of that behavior कि हाँ if you are behaving like this, these are the pros and these are the cons. You only have to tell the negative and positive side of that thing, so that they should clearly see the picture कि हाँ if I will do like this, this can be the negative side and this can be the positive side. So don't try to control them, either you should guide them. Don't try to judge them that you are right, this is wrong, ये उसने गलत किया. No, never try to judge your child. If he or she is behaving in such manner, try to find out the reason why he or she is doing like this. उससे बात करिए, try to communicate with him or her. Maybe he or she is feeling shy telling you, so try to communicate. friendly relation बनाओ बच्चों के साथ, ताकि बच्चा आपसे खुल के आके शेयर करे. आपका पहला ही रिएक्शन अगर एग्रेसिव होगा तो बच्चा आपको कभी कुछ नहीं बताएगा. तो प्लीज़ थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करिए, उसके साथ प्यार से बात करिए, पहले उसकी पूरी बातें सुन लीजिए, फिर एक्ट करो. दैट इज़ द बेस्ट वे. और कभी भी हमें किसी भी बच्चे को लेके कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए. आपको नहीं पता वो बच्चे के कहाँ जाके कौन से माइंड में जाके कौन से जगह जाके बैठ जाएगा और वो उसको लाइफ लॉन्ग कुछ आगे नहीं करने देगा. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर वन ब्यूटीफुल स्टोरी विथ यू. लास्ट में मैं आपसे एक अच्छी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. एंड द स्टोरी इज़ दैट दो बच्चे पेड़ पे चढ़े थे, ठीक है. दोनों बच्चे टहनियों पे लटके हुए थे और तेज़ आंधी आई. दोनों की मदर आई. एक की मदर ने बोला गिर जाओगे, टहनी पकड़ के रखो. दूसरे की मदर ने बोला टहनी पकड़ के रखना बेटा, नहीं तो हवा आपको उड़ा के ले जाएगी. जो पहली वाली मदर का बच्चा था वो गिर गया. यू नो वाई? कुछ सोच पा रहे हो? क्योंकि पहली वाली मदर ने बच्चे को देखते ही पहला रिमार्क जो उसके मुंह से निकला वो ये था कि गिर जाओगे, उसको पकड़ के रखो. तो बच्चे के माइंड में वो आ गया कि मैं गिर जाऊंगा. वो गिर जाऊंगा बोला, उसने कहा मैं गिर गया. उसके माइंड में ये चीज़ आ गई कि अब तो मैं पक्का गिर गया, तो वो गिर गया. और जो दूसरा बच्चा था वो भी उसी सेम सिचुएशन में था, बट उसकी मदर ने पहले पॉजिटिवली रिएक्ट किया कि पकड़ के रखो अच्छे से, वरना हवा आपको ले जाएगी. तो उसको वो पहला जो वर्ड था वो याद रहा, पकड़ के रखो. तो यू कैन अंडरस्टैंड, जब बच्चा छोटा होता है तो ये जो चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं ये बहुत अच्छा रोल मॉडलिंग का काम करते हैं बच्चे के अचीवमेंट्स के लिए, अच्छे एक डिसिप्लिन बच्चे के लिए. तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा ऑर्गेनाइज रहे, डिसिप्लिन रहे, तो प्लीज़ उसको पॉजिटिव बोलो. अगर आपका बच्चा नहीं भी कुछ कर सकता है तो प्लीज़ उसको ऐसा मत बोलो कि आप ये नहीं कर सकते या आपके बस की नहीं है. प्लीज़ उसको पॉजिटिव वे में बोलो. अगर आप पॉजिटिव वे में बोलोगे तो मे बी ही और शी कैन डू वंडर. सो आई थिंक ऑल मदर्स एंड फादर शुड बी very
इंटरेस्टेड इन व्हाट देयर चाइल्ड इज़ डूइंग, एंड उनके साथ उनको बच्चों के साथ पेशेंसली काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एग्रेसिव होके डांट के मार के कोई काम आप बच्चे से नहीं करवा सकते। तो प्लीज़ हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट इन योर चाइल्ड। जितना बच्चे का कैलिबर है, मे बी ही इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़, तो वो मे बी कोई और चीज़ में अच्छा हो। सो प्लीज़ ट्राई टू बिकम अ गुड रोल मॉडल फॉर देम, सो दैट he or she should try to get good qualities from you, right? So please remember that अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझ पाते तो लाइफ में पूरी लाइफ लॉन्ग वो खुद को नहीं समझ पाएगा। सो प्लीज़ आई होप मेरा मैसेज आपको कन्वे हो गया होगा, एंड आई होप यू विल वर्क विथ योर चाइल्ड एंड लीड अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच।